वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक इंसान और एक स्पिरिट की इमोशनल लव स्टोरी को। और इस एनिमे मूवी का नाम है होतारुबी नो मोरी ई। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम होतारू है। वो समर वेकेशन के लिए अपने अंकल के घर जा रही होती है। अपनी मम्मी को गुड बाय बोलकर वो स्टेशन के लिए निकलती है। ट्रेन का वेट करते हुए वो अपनी पुरानी बातें याद करती है और पूरी मूवी इसी चीज़ पे बेस्ड है। तो वो याद करती है कि जब वो 6 साल की थी और वो समर वेकेशंस पर अपने अंकल के घर गई हुई थी, तब वो एक दिन जंगल में खो जाती है और एक जगह पर बैठकर रोने लगती है। फिर उसे आवाज़ आती है एक लड़के की। वो पूछता है तुम रो क्यों रही हो। होतारू उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसकी तरफ दौड़ने लगती है और गिर जाती है। वो लड़का कहता है तुम एक इंसान की बच्ची हो और मुझे कभी किसी इंसान ने छुआ तो मैं गायब हो जाऊंगा। वो लड़के से पूछती है तुम इंसान नहीं हो, मतलब क्या तुम भी इस जंगल में रहने वाली स्पिरिट हो। लड़का कुछ नहीं बोलता। होतारू उसे छूने की कोशिश करती है। वो लड़का पीछे हट जाता है। वो बस ऐसे ही करती है और वो लड़का उसे लकड़ी से पट्ट से हेडशॉट दे देता है। होतारू उसे कहती है तुम सच में इंसान नहीं हो, वरना इंसान किसी बच्चे को ऐसे नहीं मारते। लड़का उसे बताता है कि माउंटेन गॉड ने उस पर जादू किया है और अगर किसी इंसान ने उसे छुआ तो वो खत्म हो जाएगा। फिर लड़का होतारू को एक लकड़ी देता है और उसका दूसरा एंड पकड़ने को बोलता है और कहता है वो उसे जंगल के बाहर तक छोड़ देगा। होतारू घर जाने से पहले उससे पूछती है अगर मैं कल आऊँगी तो तुम मुझे यहीं मिलोगे। लड़का कहता है यहाँ माउंटेन गॉड और आत्माएं रहती हैं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, विलेज के लोग ऐसा ही कहते हैं ना। होतारू कहती है मैं ताकेगावा होतारू हूँ, तुम। लड़का कुछ नहीं कहता और होतारू जाने लगती है और कहती है मैं कल फिर आऊँगी एक थैंक यू गिफ्ट के साथ। लड़का अपना नाम गिन बताता है और जैसे ही होतारू पलटती है गिन गायब हो जाता है। होतारू को जंगल के बाहर उसके अंकल मिल जाते हैं और वो उनकी तरफ भागती है। अंकल उसे पट्ट से हेडशॉट दे देते हैं और वो रोने लगती है। फिर दोनों घर जाने लगते हैं। रास्ते में होतारू अंकल से पूछती है आत्माओं के बारे में, तो अंकल बताते हैं कि वो भी आत्माओं को देखना चाहते थे पर उन्हें कभी जंगल में कोई आत्मा नहीं दिखी। और वो कहते हैं ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ आत्माएं फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है बिल्कुल इंसानों की तरह। होतारू रात में सो नहीं पाती पर गिन की बातें याद करते ही उसे नींद आ जाती है। अगले दिन होतारू गिफ्ट के तौर पे आइसक्रीम लेकर जाती है और दोनों जंगल एक्सप्लोर करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। एक स्पिरिट उन्हें रोक लेती है और गिन से पूछती है क्या वो होतारू को खा सकती है। गिन उससे कहता है कि होतारू उसकी दोस्त है और उस स्पिरिट को भगा देता है। होतारू एक रियल स्पिरिट देखकर बहुत खुश होती है और वो इसी तरह रोज जंगल जाया करती और गिन के साथ टाइम स्पेंड किया करती थी। एक दिन गिन थक जाता है और सो जाता है। होतारू उसके लिए फूल लाती है और उसे सोया देखकर वो उसका मास्क हटाती है और देखती है उस मास्क के पीछे एक बहुत खूबसूरत सा चेहरा है। पर गिन की नींद खुल जाती है और वो बोलता है मैं ठीक ठाक तो दिखता हूँ ना। होतारू उससे मास्क पहनने का रीज़न पूछती है। गिन कहता है अगर वो मास्क नहीं पहनेगा तो कोई उसे स्पिरिट नहीं समझेगा। घर जाते वक्त होतारू गिन से कहती है अगले दिन वो नहीं आएगी क्योंकि उसे अपने घर जाना है। गिन कहता है नेक्स्ट समर तो आओगी ना। होतारू कहती है हाँ मैं आऊँगी। इसी तरह दोनों समर का वेट किया करते थे और एक दूसरे को बहुत मिस करते थे। कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन होतारू गिन को डराने की कोशिश करती है और एक पेड़ पे लटक जाती है। एक पल को गिन डर भी जाता है पर फिर पेड़ की डाली टूट जाती है और होतारू गिर जाती है और वो गिन से कहती है कुछ भी हो जाए तुम मुझे कभी छूना मत। पर वो गिन को कभी छू नहीं पाएगी ये सोचकर बहुत रोती है। फिर 2 सालों बाद होतारू गिन से मिलने नई यूनिफॉर्म पहनकर जाती है और बताती है कि अब वो 5th ग्रेड में आ चुकी है। दोनों हमेशा की तरह घूमते हैं और होतारू गिन को अपनी स्कूल की बातें बताती है। गिन की एज इंसानों के मुकाबले स्लोली बढ़ती है और इसीलिए दोनों की एज लगभग सेम हो चुकी थी। होतारू काफी बदल गई थी पर गिन का चेहरा पहला दिन जैसा ही था। होतारू सोचती है कि किसी दिन वो गिन से भी बड़ी हो जाएगी एज में। और फिर उसके अंकल उसे वाटरमेलन खाने के लिए बुलाते हैं। अंकल उसे वेदर के बारे में बताते हैं कि इस साल ज़्यादा ठंड पड़ेगी। अगले दिन होतारू गिन के लिए मफलर लेकर जाती है। अपने घर आकर होतारू गिन को बहुत मिस करती है और एक दिन होतारू का फ्रेंड उससे कहता है कि तुम आजकल बहुत खोई खोई रहती हो और उसे अपना हाथ देता है। अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ते ही होतारू सोचती है कि काश वो गिन का हाथ भी पकड़ पाती। गिन भी होतारू का दिया हुआ मफलर पहनता है।
अगले समर होतारू अपनी हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर जाती है। होतारू गिन को बताती है कि 3 साल बाद वो ग्रेजुएट हो जाएगी और विलेज के पास ही जॉब करना चाहती है, जिससे कि वो गिन के पास ही रहे और उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। गिन उसे अपना सच बताता है कि वो पूरी तरह से ना ही स्पिरिट है और ना ही इंसान। उसके मॉम डैड उसे जंगल में अकेला मरने के लिए छोड़कर चले गए थे। तब देवता ने जादू करके उसे बचाया। गिन होतारू से कहता है, तुम मुझे भूल जाना, क्योंकि एक बॉडी जो जादू की वजह से चलती है वो बहुत कमज़ोर है और इंसान को छूते ही खत्म हो जाएगी। होतारू कहती है, तुम स्नो की तरह हो, वक्त हमें किसी दिन अलग कर देगा, पर तुम मुझे हमेशा याद रखना। गिन होतारू को समर फेस्टिवल के लिए इनवाइट करता है, जिसे स्पिरिट्स ऑर्गेनाइज करती है। ये बिल्कुल इंसानों के फेस्टिवल की तरह होता है और यहाँ स्पिरिट भी इंसान बनकर आती हैं। कभी कभी कुछ इंसान भी आ जाते हैं, पर होतारू कहती है, स्पिरिट्स के फेस्टिवल में जाना सेफ रहेगा, वो भी रात में। गिन कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, जिस पर होतारू कहती है, तुम्हारी ऐसी बातों से लगता है मैं तुम्हें हक कर लूँ। तो गिन कहता है, कर लो। फिर दोनों फेस्टिवल में जाते हैं और गिन अपना और होतारू का हाथ एक स्कार्फ से बांध देता है ताकि वो कहीं खो ना जाए। फेस्टिवल में दोनों एंजॉय करते हैं। कुछ बच्चे उन्हें कपल कहकर भी चिढ़ाते हैं। जब वो वापस आ रहे होते हैं, गिन अपना मास्क होतारू के फेस में लगाता है और उसे किस करता है और कहता है कि ये मास्क तुम हमेशा के लिए रख लो। 2 बच्चे उनके पीछे से आ रहे होते हैं और एक बच्चा गिरने ही वाला होता है। गिन उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लेता है। होतारू देखती है कि गिन का हाथ धीरे धीरे गायब होने लगता है और होतारू समझ जाती है कि वो बच्चा एक इंसान का बच्चा था। गिन अपनी बाहें खोलता है और होतारू जाकर उसे हक कर लेती है। गिन जाते जाते उसे आई लव यू कहता है और होतारू आई लव यू टू। होतारू गिन के कपड़े पकड़कर रोने लगती है। जब होतारू वहाँ से जा रही होती है, जंगल की आत्माएं उससे कहती है कि वो गिन के साथ हमेशा रहना चाहते थे, पर गिन हमेशा से एक इंसान को छूना चाहता था और तुमने उसकी ये विश पूरी कर दी, उसके लिए शुक्रिया। होतारू गिन का मास्क लेकर वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि गिन ने उस बच्चे का हाथ गलती से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से पकड़ा था, क्योंकि वो जानता था कि उसका और होतारू का कोई फ्यूचर नहीं है और होतारू उसके लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार है। वो चाहता था कि होतारू एक नॉर्मल लाइफ जिए। उसने डायरेक्टली होतारू को नहीं छुआ क्योंकि वो जानता था कि अगर वो ऐसा करता तो होतारू खुद को दोष देती कि गिन उसकी वजह से गायब हो गया। और इन सब के बाद भी होतारू ने अपने अंकल के घर जाना बंद नहीं किया।